दाल चावल बनाने का बहुत ही आसान तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, दाल चावल। अब दाल चावल बनाना बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने ले लेने हैं एक अदद पतीली, और इसके अंदर आपने शामिल करना है 2 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जैसे ही हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम 2 अदद मीडियम साइज की प्याज शामिल करेंगे, स्लाइस की सूरत में कटिंग किए हुए। जब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक हम लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट आपने बना के इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पे प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो लहसुन अदरक को हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 पाव चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस और साथ में हड्डी वाला। तो मिक्स मैंने यहाँ पे चिकन लिया है और इसको शामिल करके हम इतना पकाएंगे कि चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 8 से 9 अदद हरी मिर्चें साबुत, और यहाँ पे 2 अदद टमाटर हमने कटिंग करके ये शामिल कर देना। साथ ही नमक इसके अंदर हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी। ये तमाम मसाला जो शामिल करके आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। जैसे ये थोड़ा सा पक जाए इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे 1 कप, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे जब तक कि चिकन हमारा अच्छी तरह से भून ना जाए और ऑयल अलहदा ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल अलहदा हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो यहाँ पे इसे टाइम हमारा लगा है 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर हमारा ये चिकन तैयार हो गया। तो यहाँ पे हमने दाल ली है चना दाल, और इसे हमने साफ करके अच्छी तरह से पानी में भिगो के रखा था 2 घंटे के लिए। आपने 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है ताकि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चना दाल 1 पाव लिया और 1 पाव ही चिकन का इस्तेमाल किया। जब भी आपने दाल बनानी है तो आपने दाल और चिकन का बराबर का रेशो लेना है, इससे दाल हमारी बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो दाल का पानी निकाल कर दाल को हमने चिकन के अंदर शामिल कर देना और इसको हमने पका लेना है 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि दाल के अंदर चिकन और मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो हम इसे पका लेते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये दाल हमारी भून जाए। बहुत ही मज़ेदार ये दाल चावल तैयार होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना, 4 से 5 गिलास पानी, ताकि दाल और चावल हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे हमने पानी इसके अंदर शामिल कर दिया। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसे बॉयल दिला लेंगे। जब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसके बाद हमने इसे कवर करना और पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो चलें जी, जब तक हमारी दाल तैयार होती है तब तक हम बॉयल राइस तैयार कर लेते हैं ज़ीरे वाले। तो यहाँ पे हमने पानी ले लेना है खूब सारा, और इसके बाद यहाँ पे हमने नमक ले लिया है 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने घी ले लिया, आधा टीस्पून जीरा, 3 से 4 अदद काली मिर्चें और 2 अदद लौंग। तो ये बेसिक से कुछ फ्लेवर्स हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जीरा राइस के लिए। तो इसे शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और मिक्स करके इसे बॉयल दिला लेना है। तो चलें जी, जब तक इसके अंदर बॉयल आ जाता है तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 1 कप राइस, और राइस को अच्छी तरह से साफ करके आधे घंटे के लिए पानी में मैंने भिगो के रखा था। तो चावल को पानी हमने निकाल देना और इसके बाद चावलों को इस पानी के अंदर शामिल कर देना है। पानी के अंदर बॉयल आ गया तो इसके अंदर हमने ये चावल शामिल कर दिए हैं। तो चावलों को हमने बॉयल कर लेना है। तो जैसे ही हमारे चावल 100% कुक हो जाएंगे तो इसका पानी हमने निकाल देना और चावल अलहदा कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। इसी तरह से आपने भी ये वाले चावल तैयार करके रख लेने हैं। और यहाँ पे हमारी जो दाल है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से गल गई है और चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया। तो चलें जी, यहाँ पे हमने 1 अदद मदना ले लेना है और इसकी मदद से अच्छी तरह से इसे घोट लेना है। दाल और चिकन को अच्छी तरह से घोट लेंगे मदने की मदद से। तो जी यहाँ पे हमारी दाल और चिकन अच्छी तरह से घोटी जा चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार
ये दाल हमारी तैयार है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है 2 से 3 टेबल स्पून। साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया कटा हुआ, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया शामिल करके इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो चलें जी हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ले लिया है ज़ीरा हाफ टी स्पून, 4 से 5 अदद गोल वाली लाल मिर्चें ले लेनी है और बारीक कटा हुआ अदरक ले लेना है। यहाँ पे ऑयल शामिल कर देना है 3 से 4 टेबल स्पून। तो ये वाला तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे थोड़ी सी पक जाए और इसके बाद हमने ये तड़का लगा देना है इस मज़ेदार सी हलीम को। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये हलीम तैयार है। तो बहुत ही मज़ेदार ये दाल है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये मज़ेदार सी दाल हम चावलों के साथ खाएंगे, बहुत ही मज़े की ये लगेगी। आप चाहें तो इसे तंदूर की रोटी के साथ या फिर चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे हमने चावल निकाल लेने हैं, चावल के ऊपर हम डालेंगे दाल। तो चलें जी हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल चावल तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी दाल चावल की ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।